संगीत की मर्यादा। संगीत कैसा हो? है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना मैं गाता हूँ, बच्चों को सुनाता हूँ, डीजे पर भी बजाता हूँ, ताकि 100, 200, 1000 लोगों तक यह संगीत की आवाज लोगों तक पहुंचाता हूँ। सुनता हूँ, सुनाता हूँ, बुरी बात नहीं। इस तरह की राष्ट्रीय, देशभक्ति, आध्यात्म और सारी अच्छी संगीत जो हमें सुनना और सुनाना चाहिए। सत्य वचन। समाज में शुभ संदेश पहुंचाना हो अच्छी बात है। समाज में प्रेम सदा बना रहेगा और ऐसे समाज से बना हुआ राष्ट्र हमेशा धर्म के पथ पर चलते हुए हमेशा उन्नति करेगा। लेकिन आजकल समाज में, पब्लिक में कुछ भी चलाया जा रहा है, जिसको जो मन है वही चला रहा है। लगाए दिया चोलिया के हुक राजा जी, गाना इतना भी बुरा नहीं है। एक पत्नी पति से कह रही है कि चोली का हुक लगा दो, लेकिन कहाँ? पब्लिक में, चौराहे पर। क्या यहाँ आप हुक लगा सकते हैं? नहीं। इस काम को आप घर में बंद कमरे में करेंगे। ध्यान रहे दरवाजा बंद हो, कोई आ न जाए। फिर तुम चौराहे पर पब्लिक में क्यों शोर मचा रहे हो? इससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? जो घर में छुपके होता है वो आप चौराहे पर बता रहे हैं चुलिया में हुक लगा दो। इस बात को इंडिया टीवी वालों ने जब निरहुआ से पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने कहा, हम तो चोली में हुक लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे शर्ट का बटन होता है वैसे ही चोली का हुक, उसे लगाने की बात हो रही है। लेकिन बॉलीवुड वाले तो कह रहे हैं कि चोली के भीतर क्या है, चोली के नीचे। देखो कितनी नीच बात है। चोली के अंदर, हम तो दरवाजे की बात कर रहे थे, ये तो अंदर ही कर रहा। हम तो इनसे अच्छे हैं। श्रोता, क्या आप समझ रहे हैं? नीचता की भी कंपटीशन हो रही है। यहाँ पर आप खुद विचार करेंगे, क्या इस तरह के गाने पब्लिक में चलना चाहिए? सिंह का बयान। आप ये क्या गा रहे हैं? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। इससे समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप चाहते हैं लोग रोज 4 बोतल वोडका पिए? बात बात पर लड़की, लैम्बोर्गिनी, बुर्ज खलीफा, ये सब तो ठीक है, पर ये वोडका? तब उन्होंने कहा, जब मैं 15 साल का था तब मैं R.A. रहमान का गाना सुना, रुकमनी रुकमनी। शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता। मैं क्या सीखता? श्रोता सोचिएगा, गलती हनी सिंह की नहीं, हमारे सीनियर्स, हमारे पूर्वज की है। हमारे पूर्वज की है। सिर्फ ये पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी ये सुन रहा। सभ्य समाज ऐसे निर्मित होगी। अभी थोड़े दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ, छोरी तोरा नाचो पर तो मधुबनी के चौक पर। छोरी कोई वस्तु है या इंसानों का गुलाम? वह क्यों नाचेगी? तुम कौन हो? समाज के लफंगा लूचा। गौर कीजिए, इस समाज में खुद महिलाएं चौराहे पर, पब्लिक में इसी अश्लील गानों पर नाचती हैं। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, ऐसे गानों पर नाचती है। मैं फिर कह रहा हूं, गाना अश्लील नहीं होता, उनका एक स्थान होता है, मर्यादा होती है। संगीत की मर्यादा होती है, लेकिन जब सीमा और मर्यादा तोड़ती, चौराहे पर जब बजती, तो अश्लील हो जाती।
और हम इस अश्लील समाज में बड़े खुश होते, इनका विरोध भी नहीं करते, बात तक नहीं करते, टोकते तक नहीं, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने परिवार में, समाज में, कहीं भी हम बात नहीं करते। आजकल पूजा के नाम पर भी पाखंड चल रहा है। पूजा दुर्गा माँ की करते हैं और गाना चलाते हैं, मैं चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। पूजा गणेश की करते हैं और गाना डैड मम्मी नहीं है घर में, पिछले कमरे में चलते कुछ करते, जरा तात्पर्य को समझिएगा। हम संगीत के प्रति, शब्द के प्रति, अश्लीलता के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे समाज में बहुत घटिया खेल चल रहा है और पूरे देश में हमें जागना होगा। हम गाएंगे पब्लिक में वंदे मातरम, हम गाएंगे मन को शांत करने वाले संगीत, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, लेकिन जिसका जगह घर के अंदर या मन के अंदर है वो वहीं रहे, यह हमारा समाज सुनिश्चित करेगा। जय हिंद, जय भारत।